एमबीबीएस डिग्री को लेकर फिलीपींस से लौटे छात्र, भारत में एग्जाम को लेकर नहीं मिला परमिशन। द्वारका में पहुंचकर स्टूडेंट्स ने जताया विरोध, आरोप 2024 से नहीं दिया जा रहा है परमिशन। ये है द्वारका सेक्टर 8 की तस्वीर। यहाँ विदेश से मेडिकल और प्रोफेशनल कोर्स पूरा कर भारत लौटे छात्र हैं, जो अपने भविष्य के लिए पिछले 2 साल से अपने सर्टिफिकेट के लिए दर दर भटक रहे हैं। मामला ये है सर कि हम लोग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं। हम सब फिलीपींस कंट्री से किया है एमबीबीएस हमने। तो सर हमें इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए हमें लाइसेंस एग्जाम देना पड़ता है, एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। वो एग्जाम देने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है मेडिकल काउंसिल से, अपार्ट फ्रॉम हमारी जो डिग्री है जो कॉलेज देता है, उससे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो। तो सर काउंसिल ने हमसे फॉर्म वगैरह फिल करा लिया, सबमिट करा लिया, ऑनलाइन भी सबमिट कराया, ऑफलाइन भी सबमिट कराया। मुझे 8 महीने हो गए, बाकी लोगों को 1 साल 2 साल हो गए, किसी का सर्टिफिकेट नहीं आया अभी तक। हम सब ने, किसी ने 2 3 4 एग्जाम मिस कर दी है, आगे कितनी मिस करेंगे पता नहीं है। और कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि कब तक सर्टिफिकेट रिलीज होगा। अंडर प्रोसेस है, कभी बीओआई वेरिफिकेशन है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, एक्सक्यूजेस मिलते हैं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिलती है। और हम सब एक ही इशू के लिए हैं यहाँ पे, सबके एलिजिबिलिटी के साथ सेम इशू है। इनका आरोप है कि कार्यालयों के अनगिनत चक्कर लगाने के बाद भी कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। इसके चलते नेशनल मेडिकल काउंसिल की बिल्डिंग के बाहर आज सोमवार सुबह 11 बजे कई राज्यों से आए छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। सर हमको एक्चुअली एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए एफएमजी एग्जाम देने के लिए, जो अभी जनवरी में है, जनवरी 17 2026 में है। लास्ट मेरा एफएमजी एग्जाम मिस हो गया है क्योंकि मेरे पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि मैं नीट क्वालिफाइड नहीं था जब मैं एडमिशन लिया था तब। पर मैं इंडिया मतलब अकॉर्डिंग सारे रूल्स गया हूँ फॉरेन पढ़ने के लिए, और मेरे साथ जो बच्चे पढ़े थे जो नीट क्वालिफाइड थे उनको आराम से एग्जाम दे रहे हैं, मतलब एग्जाम दे रहे हैं, पास हो रहे, अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग नहीं दे रहे, हमारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मतलब इश्यू आ रहे तो वेटिंग में हो रहा है। तो हम यही पूछना चाहते हैं कब तक होगा, कब होगा, क्योंकि हम जितनी बार आते हैं सबको अलग अलग जॉब मिलता है। किसी को मिलता है फरवरी में आएगा, किसी को ऐसा आंसर मिला है कि आपका अभी डेफिशिएंसी में है, किसी को मिला है प्रोसेस में, मतलब सबको डिफरेंट आंसर मिलता है। हमारा बस एक ही चाहिए हमको कि हमको बस एक आंसर दीजिए, हमको पता चल जाए कि मिलेगा और कब मिलेगा, बस यही हमारा रिक्वायरमेंट है। देश के कोने कोने से आए इन छात्रों का आरोप है कि भविष्य पूरी तरह से अनिश्चितता में डूबा हुआ है। अधिकारी हर बार कोई नया बहाना बनाकर टालमटोल कर रहे हैं। हमारा मामला है कि हमको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके लिए हमने ऑलरेडी 6 मंथ बिफोर हमने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है, बट कोई जवाब नहीं आ रहा है। उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो हमको एनएफसी को जो हमने सारे ऑलरेडी सबमिट कर दिए। जैसे कि हो गया कि पासपोर्ट की कॉपीज हो गया है, हमारे एमडी की डिग्रीज हो गया, और हमारे वीजा के स्टैम्प्स हो गए, तो सारी हमने ऑलरेडी सबमिट कर दिए। और उनको पता नहीं उनको काम करना है नहीं करना है, इस वजह से वो सही रिप्लाई नहीं कर रहे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मरतब आके यहाँ पे धक्के खा चुके हैं, बहुत मरतब आ गए हैं, और बाहर कोई स्टूडेंट 10-15 मरतब आ चुके हैं, तो उनको कोई अच्छा रिप्लाई नहीं मिल रहा। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के छात्र यहाँ जमा हुए हैं। सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से उनकी आगे की परीक्षाएं छूट चुकी है, कॉलेज में एडमिशन रुक गया है और नौकरी के मौके हाथ से निकल गए हैं। किसी को 8 महीने, किसी को 1 साल, तो कोई पूरे 2 साल से ज्यादा का इंतजार कर रहा है, लेकिन प्रमाण पत्र आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। एक सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि ठीक है, जो नीट पास करके गए थे, ठीक है, उनको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में क्यों नहीं जाना है, उनका पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं करना है, उनका 100% सही है, और हमारा ही भेजना है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में, और वो भी इतना टाइम 6 महीने लगता है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में। मतलब नहीं करना है तो आप मना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं करना है मना कर दीजिए, बोल दीजिए कि तुम लोग की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं बाहर, तो हम लोग बाहर चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग ने 35 लाख 40 लाख खर्चा किया, लोन लेके गए, ठीक है, और जब हम जा रहे थे तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब गवर्नमेंट ने ना रोका, ना आप लोगों ने कुछ रोका। आप तभी से स्ट्रिक्ट रूल बना देते ना कि आप नहीं जा सकते हैं, तो आप तभी हमको क्यों जाने दिया? सीधी बात है ना। अरे तब आप जाने दे रहे हो, तो अभी आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब आप परेशान करना चाहते हो बच्चों को, तो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास अथॉरिटी या पावर है, आप कर सकते हैं। और वैसे भी हमको लगता है पर्सनली, सारे दिल्ली तक हम लोग की आवाज पहुंचती नहीं है। गवर्नमेंट से भी मैं कहना चाहता हूँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए।
हम क्या करें? मोदी साहब से, अमित साहब से हम बोलना चाहते हैं कि सर आप तो ध्यान दीजिए। हम क्या करें? हम किसको बोले? हम यहाँ रोज आके प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो हम ये प्रोटेस्ट करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी एग्जाम लिखेंगे, उसकी प्रिपरेशन हम क्या करेंगे? छात्रों का कहना है कि हम विदेश से पढ़कर आए हैं, फिर भी 2 साल से सर्टिफिकेट नहीं मिला। हर बार सिर्फ बहाना सुनने को मिलता है। नीट वाले छात्रों का काम तुरंत हो जाता है, हमारे साथ ही भेदभाव क्यों? Hyderabad से आए हैं. Actually, there's lot of delay in getting the eligibility certificate. Okay, we have to get this eligibility certificate immediately after the exam. But whereas this is taking for 1.5 years. Whereas the students who have gone through the advocate, they have paid some amount to the advocate, they have got that. Why is it possible when we go through the advocate, we get it immediately or within some span of time, and why is it not possible when we come directly or apply directly? This is the only reason now, and no officer is willing to come and talk to us, nor are they allowing us to go inside and talk to them. I don't know, only God knows, I think, so when is it going to happen. अब क्या लग रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा? There is no particular reason, we don't know. इन बातों से छात्रों का गुस्सा साफ झलक रहा है। बिना सर्टिफिकेट उनके करियर का रास्ता बंद पड़ा है। प्रशासन मौन है, कोई आधिकारिक बयान तक नहीं आया। छात्र समाधान की मांग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी आवाज जल्द सुनी जाएगी।